So today we're going to start our new chapter essay writing. तो देखो essay में हमें एक टॉपिक दिया जाता है और उसी से रिलेटेड हमें इस पर कुछ लाइंस लिखनी होती है और वो सभी लाइंस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए और इधर उधर नहीं लिखनी। तो सबसे पहला हम टॉपिक लिखते हैं माय मदर। मम्मा, मॉम, मम्मी और मदर इज अ स्वीट नेम ऑन द लिप्स ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी कोई मम्मा बोलता है, कोई मॉम, तो ये सभी वर्ड्स है सबसे प्यारा नाम होता है जो हर बच्चे के लिप्स पर रहता है। अब मदर इज द बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो जो मम्मा होती है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है और बेस्ट टीचर भी। माय मदर नेम इज शेरन, शी इज 36, शी इज ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तो यहाँ पर आप सब अपनी मम्मा का नाम लिखोगे, उनकी एज, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और चार्मिंग भी है। ही हैज अ साउंड हेल्थ एंड गुड फिजिक, उनकी फिजिक भी अच्छी है, बिल्कुल हेल्दी रहती हैं। शी इज स्वीट टंग एंड जेंटल, वो सबसे ही बहुत ही प्यारे से तरीके से बात करती है, यानी बिल्कुल भी रूड नहीं रहती। माई मदर इज वेल एजुकेटेड एंड वेरी कल्चर्ड। तो जो मेरी मम्मा है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और उनको पता है कि कहाँ पर कैसे रहने। शी हैज अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर्स, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, शी इज ऑलवेज नीट एंड टाइडी, शी इज रेगुलर इन हर डेली रूटीन। वो नीट एंड बिल्कुल क्लीन एंड रहती हैं, उनको सिंगिंग भी अच्छी लगती है, उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली हुई है कंप्यूटर में और वो अपने रूटीन में भी बिल्कुल रेगुलर रहती हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी प्रिपेयर्स टी एंड फूड फॉर अस बिफोर वी गो टू स्कूल। तो सुबह जल्दी उठती हैं, खाना बनाती हैं, अच्छे से टी बनाती हैं जब भी हम स्कूल जाते हैं उससे पहले। देन शी गोज टू वर्क इन ऑफिस, फिर वो अपनी ऑफिस जाती हैं। इन द इवनिंग शी वॉशेस आवर क्लोथ्स एंड कुक डिनर फॉर अस। फिर जब वो आ जाती हैं तो वो डिशेज वगैरह को वॉश करती हैं और हमारे कपड़े भी अच्छे से वॉश करती हैं। When any of us falls ill, she looks after us with great care and affection. तो हम में से अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। माई मदर इज रेगुलर एंड पंक्चुअल इन हर वर्क। तो जो मेरी मदर है वो बहुत ही रेगुलर रहती हैं और पंक्चुअल रहती है, यानी लेट नहीं रहती। और रेगुलर मतलब रोज, और पंक्चुअल मतलब टाइम पर। शी एडवाइसेस अस टू वर्क हार्ड एट स्टडीज। तो वो हमें भी एडवाइस करते हैं कि हार्ड वर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो। शी इज हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टू एवरीबडी, वो सभी की हेल्प करती है, सभी से फ्रेंडली से तरीके से बात करती है। शी ऑल्सो आस्क्स अस to behave polite with others and respect our teachers and elders. She helps us in our homework. तो हमारी होमवर्क करने में हेल्प करती है और हमको भी यही सिखाती है कि तुमको भी दूसरे से पोलाइटली बात करनी चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, शी इज एन आइकन ऑफ लव एंड केयर। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, वो लव और केयर का बहुत ही बड़ा आइकन है। तो देखो ये तो हमने मदर पे लिखा। फिर हम एक और देखते हैं, अ रेनी डे, यानी आज बारिश का दिन है। इट वॉज संडे आफ्टरनून, संडे का दिन होता है। अ जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, हवाएं चल रही थी इसकी साइड से। ऑल ऑफ अ सडन द स्काई वाज ओवरकास्ट एंड डार्क क्लाउड्स। एकदम से मौसम में बदलाव आता है और काले बादल छा जाते हैं। आफ्टर सम टाइम अ कूल विंड बिगेन टू ब्लो, पीपल बिकेम हैप्पी। तो फिर क्या होता है, हल्की हल्की हवाएं बारिश होने लगती हैं और लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। सून द क्लाउड्स बिकेम टू थंडर, फिर कुछ देर बाद जो बादल हैं वो गरजने लगते हैं। वन कुड सी द लाइटिंग इन द स्काई, और लाइटिंग भी थी क्योंकि थंडर हो रहा था। इट स्टार्टेड टू रिजल इन अ फ्यू सेकंड्स, इट बिगेन टू रेन हैवीली। और ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद बहुत जोर से बारिश होने लगती है। आई वाज शॉपिंग इन द मार्केट, मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। आई टुक शेल्टर इन अ वेरांडा, मैं फिर एक जगह से देखकर वहां पर रेस्ट करता हूँ। बट द स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द शार्ड्स इनसाइड द वेरांडा टू। It was I was fully drenched. However, my things were packed in a big plastic bag. तो पर जो विंड थी वो इतनी तेज चल रही थी कि उस बरामदा के अंदर का थ्रू जो रेन्स की ड्रॉपलेट्स थी वो आ रही थी। मैं तो पूरी तरह से भीग चुका था, पर जो मेरा सामान था वो पॉलिथीन के अंदर था तो बच गया। द रोड्स बिकेम मडी एंड स्लिपरी, तो रोड्स भी बहुत ज्यादा क्या हो गया था, पानी पानी हो गया था, कीचड़ हो गया था और बहुत ज्यादा फिसलन भी हो गई। They were deserted, there were few vehicles on the roads. और बारिश होती है तो सब घर में रहते हैं, तो पर तब भी कुछ व्हीकल्स रोड पर चल रहे थे। They splashed water and mud as they went on their way. तो जैसे ही वो जाते हैं तो सब कीचड़ में हो रहे थे और पानी दर हो जाता। Very soon all the roads and streets were flooded with knee-deep water. कुछ टाइम बाद ही जब पानी है वो घुटनों तक भर जाता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। When the rain stopped, people started moving out. तो जब बारिश रुक जाती है लोग अपने घरों से
बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और मैं भी अपने घर के लिए चलता हूँ। द स्कूल्स हैड गॉट ओवर अनस्टर्ड स्टूडेंट्स वर आउट। तो जो स्कूल्स थे वो भी खत्म हो गए थे और बच्चे भी बाहर आने लगे थे। सम वर कैरिंग अम्ब्रेलास, उनमें से कुछ तो अम्ब्रेला लेकर आए थे। सम वर गेटिंग वेट, और कुछ भीगते हुए ही आ रहे थे। दोज हु केम इन स्कूल बसेस वर क्विकली गेटिंग इनसाइड देयर बसेस नेक्स्ट इट में स्टार्ट रेनिंग अगेन। तो जो बच्चे बस से आते थे वो फटाफट जाकर अपनी बस में बैठते हैं जिससे कि पहले बारिश दोबारा से स्टार्ट हो जाए। सम चिल्ड्रन मेड पेपर बोट्स एंड क्विकली बिगिन टू फ्लोट देम। कुछ बच्चे पेपर की बोट्स बनाकर पानी में उनको खेल रहे हैं उनके साथ। आई सॉ सम पर्सन स्लिप एंड फॉल इनटू द मडी वाटर, देयर क्लोथ्स एंड थिंग्स वर स्पॉइल्ड। तो मैंने देखा कुछ लोग फिसल कर मडी वाटर पर गिर गए थे जिसकी वजह से उनके सभी कपड़े गंदे हो जाते हैं। आई हेल्प्ड वन ऑफ देम टू स्टैंड अप एंड पिक हर बैग फ्रॉम द रोड। तो उनमें से मैंने एक की हेल्प करी, उनको उठाया और उनके जो बैग था वो उठाकर उनके हाथ में दिया। ये पूरा ही हमने रेनी डे को एक्सप्लेन किया। वैसे ही जो टॉपिक होता है उसी से लेकिन हमें सारी डिटेल्स देने की। आई होप बच्चों आप ऐसे ही बाकी सब टॉपिक्स को भी पढ़ोगे और जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।